प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डसलडॉर्फ, जर्मनी जगह का नाम है डसलडॉर्फ, और उस शहर में एक म्यूजियम है जिसके बारे में पहले बताया था। और उस म्यूजियम में एक मशहूर पेंटिंग है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान की पेंटिंग किसी पेंटर ने बनाई है। जिस पेंटर ने बनाई है उसका नाम स्टेनबर्ग था, और जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उसके 300 वर्ष पहले ये पेंटिंग स्टेनबर्ग ने बनाई थी। और उस पेंटिंग के ऊपर, मतलब उस पेंटिंग के जो हेडिंग था, उस आकृति के जो उसने स्केच बनाया था, उसके नीचे ये शब्द लिखे थे कि मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया। तो काफी समय से ये पेंटिंग डसलडॉर्फ म्यूजियम में पड़ी थी, लेकिन बहुत कम लोग इस पेंटिंग का इतिहास नहीं जानते थे। उस इतिहास के बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले इस पेंटिंग के 300 वर्ष बाद एक दिन एक बहुत बड़े व्यक्ति उस समय के, जिनका नाम काउंट जिंजरडॉर्फ था, और ये एक बड़े खानदान में पैदा हुए थे और एक सोसाइटी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और जब वो म्यूजियम में घूम रहे थे तब उन्होंने इस पेंटिंग को देखा, और ये शब्द कि ये सब मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया। काउंट जिंजरडॉर्फ एक धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने ये शब्द पढ़े, मानो कि प्रभु यीशु उसको चैलेंज कर रहा है कि मैंने तो तेरे लिए ये सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया। और उस दिन के बाद काउंट जिंजरडॉर्फ का जीवन वास्तव में बदल गया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु की सेवा में अद्भुत तौर से दे दिया। अब हम करीब 300 वर्ष पहले चलते हैं, उस काउंट जिंजरडॉर्फ की घटना से पहले। तो ये जो पेंटिंग बन के रखा था स्टेनबर्ग के स्टूडियो में था, और स्टूडियो में उसने एक कबीले के लोगों से बातचीत करके उनकी एक छोटी जो बच्ची थी, जिसको उसने पहले टोकरी के साथ देखा था, उनसे बात करके कि मैं इतने पैसे दे दूंगा, इस बच्ची को बस मेरे एक पेंटिंग के लिए खड़े होना है टोकरी के साथ, और मैं इसकी पेंटिंग बनाऊंगा। तो सब कुछ ठीक था, अच्छा था। ये बच्ची आती थी, इस बच्ची का नाम था पेपीता। और पेपीता जब भी स्टूडियो में आती तो इस तस्वीर को देखती, तब ऐसा लगता है इस तस्वीर के नीचे कुछ लिखा नहीं था, है ना। तो इस तस्वीर, क्योंकि ये शहर की थी नहीं, पेपीता ना कुछ जानती थी बहुत ज्यादा, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान की पेंटिंग को देखकर ये पेपीता भी, इसके मन में सवाल उठता था कि इतना अच्छा व्यक्ति, इतना दयालु व्यक्ति, इसके चेहरे पर इतनी तरस है, इसको ये बुरे लोग क्यों मार रहे हैं, उसको क्रूस पर क्यों चढ़ा रहे हैं। तो उसने हिम्मत करके स्टेनबर्ग से पूछा कि क्यों इस भले आदमी को ये लोग क्यों मार रहे हैं, क्या इस भले आदमी ने भी कुछ बुरा काम किया। तो स्टेनबर्ग तो अपने काम से काम मतलब रखता था, और उसने कहा कि नहीं नहीं, वो अच्छा आदमी था, और वो कुछ ज्यादा जवाब ना देता।
लेकिन जब तक और जितने दिन पेपीता आती रही वो कुछ न कुछ पूछती रही। और स्टेनबर्ग थोड़ा सा चिढ़ गया। उसने कहा, देखो मैं एक बार और हमेशा के लिए तुझे इसकी कहानी बता देता हूं, मुझे बार बार मत पूछना। क्योंकि स्टेनबर्ग के लिए सिर्फ उसका पेशा था पेंटिंग। उसको प्रभु यीशु से कोई मतलब नहीं था। ये पेंटिंग भी उसने किसी के कहने पर ठेके पे बनाई थी। और तब स्टेनबर्ग ने इस पेपिता को बताया कि नहीं, ये अच्छा आदमी था और ये जो क्रूस पर चढ़ा ये जगत के हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारी सजा ली। तो पेपिता को बड़ा अचंभा लगा। उसने कहा, इतना सब कुछ इसने तुम्हारे लिए किया? तो तब स्टेनबर्ग, जो विश्वास नहीं करता था वास्तव में, उसने कहा, नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी किया है ना। तो ये बात जो पेपिता ने शुरू करी स्टेनबर्ग से, ये स्टेनबर्ग के मन में बैठ गई। और तब उसने ये शब्द लिखे कि मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया? क्योंकि एक सवाल पेपिता ने पूछा कि कितना प्रेम तुमसे करता होगा ये, है ना। इस बात से उसका हृदय, स्टेनबर्ग का हृदय टूट गया। तब उसने ये हेडिंग लिखा कि प्रभु यीशु कह रहा है ना, मानो कि प्रभु यीशु कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया? और फिर ये शब्द 300 वर्ष बाद काउंट जिंजरडॉर्फ ने पढ़े और उनके जीवन में भारी परिवर्तन आया। लेकिन आपको मालूम है कि जो पेंटिंग बना था उसका भी एक इतिहास है ना। इस कहानी का आप ये समझ लो कि 3 स्टेजेस है। कहानी नहीं, ये जो सत्य है। पहला तो पेंटिंग बना, दूसरा फिर पेंटिंग पे वो शब्द लिखे गए पेपिता के प्रेरणा से, और फिर 300 वर्ष बाद वो शब्द पढ़कर काउंट जिंजरडॉर्फ का जीवन बदला। लेकिन पेंटिंग जो शुरुआत में बना, इससे पहले कि पेपिता मिली भी स्टेनबर्ग को, तो क्या भूमिका थी? वो इस प्रकार से थी कि स्टेनबर्ग को ठेका मिला था प्रभु यीशु की तस्वीर बनाने का। उसको कहा नहीं गया था, आर्टिस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता बताना कि कोई उनको बताए तुम ऐसे काम करो। उनको बस मंजिल बतानी चाहिए और फिर वो अपने आप करते हैं जैसे उनकी टैलेंट होती है। कोई भी अच्छा आर्टिस्ट ऐसे ही होता है। क्या पता उनको ये लगता है कि मैं प्रभावित ना हो जाऊं किसी के विचार से, या उनका घमंड होता है, नहीं मालूम। तो उसको ये बताएगा कि तुम्हें प्रभु यीशु की एक पेंटिंग बनानी है और ये एक म्यूजियम में लगेगी। तो तब स्टेनबर्ग किराए पे रहता था। उसका घर, स्टूडियो, ये सब किराए पे था। और जब ये पेंटिंग कर रहा था तो जो मकान मालकिन थी, उसकी छोटी बच्ची, वो आके इसके पेंटिंग को देखती थी। तो स्टेनबर्ग ने सोचा कि मेरी पेंटिंग की जो जेन्युइननेस है, क्वालिटी है, ये छोटी बच्ची से पता चलेगी। क्योंकि वो बच्ची बहुत छोटी थी, मान लीजिए 3 साल 4 साल, ऐसे खेलती खुलती कूदती आ जाती थी। तो स्टेनबर्ग ने उससे पूछा कि बच्ची, तुम्हें ये तस्वीर, ये पेंटिंग कैसी लगती है जो मैंने बनाई है? तो वो बोली कि ये बहुत अच्छा आदमी लगता है। तो स्टेनबर्ग ने फिर उस पहले स्केच को खत्म कर दिया क्योंकि उसको संतुष्टि वाला उत्तर नहीं मिला। फिर उसने दूसरा स्केच बनाया और तब उस बच्चे को पूछा कि बेटा बता, ये तस्वीर कैसी लग रही है इस चेहरे को देखकर? तो बच्ची बोली, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत दुख में है।
तो अभी भी स्टेनबर्ग संतुष्ट नहीं हुआ और फिर उसने आखिर में तीसरी पेंटिंग बनाई, तीसरा स्केच बनाया और उस स्केच में उसने प्रभु यीशु को, उसके क्रूस को दिखाया, क्रूस के बलिदान को। और तब जब अगली बार बच्ची आई तो स्टेनबर्ग ने पूछा कि तुझे अब ये तस्वीर कैसी लगती है, कौन लगता है ये? तो वो तस्वीर देखते ही वो बच्ची एकदम घुटने पर आ गई और कहने लगा, ये तो प्रभु है ना। एकदम चिल्ला उठी, ये तो प्रभु है, और घुटना टेक दिया, है ना। तो एक छोटी बच्ची भी व्यक्ति को पहचान गई जब वहां पर क्रूस आ गया उस तस्वीर में, है ना। इसमें जरा भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रभु यीशु की तस्वीर बनानी जानी चाहिए, ना, बाइबल मना करती है। या उसके क्रूस की कोई पूजा करनी चाहिए, बाइबल इसकी भी मना करती है। लेकिन एक घटना जो हुई थी मैं आपको बता रहा हूं, और एक छोटे बच्चे के मन के विचार बता रहा हूं। तो तब वो तस्वीर स्टेनबर्ग ने फाइनल की। यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान था, जो उसके दुख थे, जो उसके चेहरे पर दर्द था, है ना, वो तस्वीर फिर पेपिता ने देखी और उस तस्वीर पर फिर लिखा गया, मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया। और फिर 300 वर्ष बाद काउंट ज़िंदरडॉर्फ उस पेंटिंग को देखता है, उन शब्दों को पढ़ता है, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य होता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस, ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। प्रभु यीशु की पहचान ही है उसके क्रूस का बलिदान, उसकी पहचान ही उसके दुखों के साथ है। इससे पहले कि वो दुनिया में आया, 700 वर्ष पहले उसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था, वो दुखों का पुरुष होगा, मैन ऑफ सॉरोस, है ना। किसी गीतकार ने लिखा है कि दुखों का पुरुष ये कैसा नाम, है ना। धनी पुरुष सुनते हैं, ताकतवर पुरुष सुनते हैं, बुद्धिमान सुनते हैं, है ना, जोकर हंसाने वाला पुरुष सुनते हैं, लेकिन ये कैसा नाम, दुखों का पुरुष, है ना। और ये दुख मेरे और आपके लिए थे। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या दिया। उन दिनों क्रूस जो था वो कोई अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता था। क्रूस ये सजा का एक चिन्ह था, श्राप का चिन्ह था, क्योंकि बुरे लोगों को ही क्रूस पर रोमी सरकार चढ़ाती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पाप रहित, जो दोष रहित था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और तब से क्रूस जो श्राप का चिन्ह था, वो लोगों के लिए आशीष बन गया, है ना। जैसे मैंने कहा, ये नहीं कि हम इसको एक लकी सिंबल की तरह ट्रीट करें कि गले पे लटका देना। अर्थ यह है कि उस क्रूस के बलिदान पर जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, वो श्राप से निकलकर आशीष में पहुंच जाता है, अंधकार से निकलकर रोशनी में पहुंच जाता है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि परमेश्वर का मेमना जो बलि हुआ हमारे लिए, उसने उस पाप को, श्राप को, दंड को, मृत्यु को उस पापी के जीवन से हटा दिया, जो पापी उस पर विश्वास करता है। क्रूस की मृत्यु एक बहुत भयानक मृत्यु मानी जाती थी। जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाता था, उसकी टांगें तोड़ देते थे ताकि वो
घुट घुट कर मर जाए, क्योंकि पैर बंधे हुए थे कीले के ठोकने के कारण, हाथ बंधे हुए थे, दोनों हाथ कीले के ठोकने के कारण। तो व्यक्ति सांस लेने के लिए वजन नीचे दबाता था पैर पे, लेकिन पैर ही तोड़ देते थे तो वो सांस नहीं ले पाता था। और पैर ना तोड़े जाते तो शायद लंबे समय में मरता था व्यक्ति। पैर तोड़ देते थे ताकि जल्दी मर जाए, है ना। बहुत क्रूर मृत्यु थी। और बाइबल कहती है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, यानी मैं और आप उसको देखते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर यानी परमेश्वर पिता के दाहिने जा बैठा। इसका अर्थ यह है कि एक आनंद प्रभु यीशु के सामने रखा था। उस आनंद को पाने के लिए उसने क्रूस की लज्जा और दुख को सह लिया। वो आनंद क्या था? क्या वो कोई धन था? क्या वो कोई राज्य था? वो तो पहले से ही सृष्टि करता है। लेकिन एक चीज थी, अगर उसकी सृष्टि जो मैं और आप है नरक के भयानक दंड में अनंत काल के लिए जलते रहते, तो उसके मन में उसके लिए एक बहुत बड़ा दुख था ये कि मेरी सृष्टि विनाश में चली गई। लेकिन आनंद एक था कि अगर न्याय पूरा हो तो मेरे और आपके लिए उद्धार और मुक्ति का मार्ग निकलने की आशा थी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। पापी को सजा मिलना अवश्य है। तो इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने कहा, मैं वो सजा लूंगा। और इसलिए उसने क्रूस के उस भयानक दुख और मृत्यु को सह लिया, है ना, और तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो आनंद, मेरे और आपके बच जाने का आनंद उसके सामने रखा था। और इसलिए प्रभु यीशु ने जब जी उठने के बाद अपने चेलों से मिला, कहा कि तुम जगत भर में बताओ, पश्चाताप और प्रायश्चित का संदेश लोगों को बताओ। यदि वो पश्चाताप करके परमेश्वर के प्रेम पर, यीशु के लहू पर विश्वास करेंगे तो वो बच जाएंगे, है ना। तो ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया? प्रभु यीशु आपको आशीष दे।